की। कल की कथा में गोवर्धन पूजा की और आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा में श्रवण करते हैं। कंस के पास तो केवल एक ही ताक है कि कृष्ण को कैसे भी करके मार दो। कंस के पास केवल एक ही ताक है जो कि कृष्ण को कैसे भी करके मैं मार दूं। लेकिन कंस जो है उहां पुआं करने में लगा रहता है कि कैसे मारूं, कब मारूं, कहां मारूं, ऐसे ही करने में लगा रहता है। भगवान को मारने के लिए राक्षस भी भेजे और जैसे ही भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, जितने भी राक्षस भेजे, मेरे गोविंद ने उनका भी उद्धार कर दिया। जैसे ही उनका उद्धार किया और इधर नारद जी के मन में एक विचार आया, एक भावना जग गई कि आज कैसे भी करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो कंस का भी उद्धार हो जाए, कंस का भी उद्धार हो जाए। कैसे भी कृपा करके आज तो कंस का उद्धार होना चाहिए। लेकिन नारद जी के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही नारद जी के नेत्र सजल हुए और जैसे ही नेत्र सजल हुए, नारद जी के मन में आया कि कैसे भी करके आज कंस का उद्धार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी महाराज सीधे महाराज कंस के पास में पहुंच गए और जैसे ही संत नारद मथुरा में पधारे, महाराज कंस ने उनका बहुत सा स्वागत किया। महाराज कंस ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा कि क्या पधारे महाराज, क्या पधारे हैं, ये बताओ। आप तो केवल कि कृष्ण और बलराम को कब मारोगे, कृष्ण और बलराम को कब मारोगे आप, ये बताओ। कंस ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैं तो जितने भी राक्षसों को भेजता हूं वो स्वयं मर करके चले आते हैं, वो तो स्वयं मर करके लौट करके आते हैं। अब आप बताओ कैसे मारूं। नारद जी बोले कंस से कि कहिए क्या आज्ञा है महाराज, आप बताइए। बोले भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है उसी धनुष यज्ञ का मेला आप रचो। जब तुम धनुष यज्ञ का मेला रचोगे और उसी में कृष्ण बलराम को बुला लेना और धोखे से उनको मार देना। जैसे ही मेला में तुम मारोगे, इतनी देर में अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं और वही अक्रूर जी को इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो, उस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जी जब कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाएंगे और लेकर के आएंगे तो दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे। जब दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, आप धोखे से उनको मार देना। ये कार्य मैं तुम्हें देता हूं। नारद जी वहां से चले गए। कंस ने कहा कि महाराज अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। महाराज अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। बोले कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं तो बस केवल कल कृष्ण और बलराम को मरता हुआ देखना चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं जानता हूं। कंस ने कहा कि महाराज
आप ही बता दो कि देखो मैं क्या बताऊंगा, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूं, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूं। कंस महाराज ने कहा कि ऐसा है महाराज, अगर आपका ये भी आशीर्वाद पूर्ण रहा तो ये भी कार्य मैं कर दूंगा। ऐसा कहकर के संत नारद जी सीधे श्रीधाम वृंदावन के लिए पहुंच गए। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो मेरे कृष्ण और बलराम दोनों भैया जो है गौए चरा करके लौट रहे थे। जैसे ही दोनों भैया गौए चरा करके लौट रहे थे, नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ नारद पधारो, बड़ी कृपा की है आपने, बड़ी कृपा की है आपने, आप पधारो। ये सुनकर के नारद जी बोले, भगवान क्या बताएं हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, केवल आप तो इतना बता दो कि कंस का उद्धार कब करोगे, कंस का उद्धार कब करोगे। भगवान ने कहा कि महाराज कंस के यहां तो तुम मेरी जैसी कहकर के आए हो कि कन्हैया को कब मारोगे, बलराम को कब मारोगे, और मेरे पास आकर के मुझसे ये कहने लगे हो कि तुम कंस का कब उद्धार करोगे, तुम कंस का कब उद्धार करोगे। क्या बात है जी। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरी जैसी लीला और इस संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि ऐसा है, एक बात बताइए, मैं कौन होता हूं मारने वाला और मैं कौन होता हूं बचाने वाला। आदमी तो अपने कर्मों से मरता है, अपने कर्मों से ही जन्म लेता है, लेकिन इतनी बात सुनिश्चित है कि महाराज कंस का जो पाप का घड़ा है वो पूरा भर चुका है, केवल फूटना ही बाकी रह गया है, उसका फूटना बाकी रह गया है, वो भी समय आएगा तो वो भी फूट जाएगा। नारद जी बोले कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं महाराज, मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस का उद्धार होते हुए देखना चाहता हूं, केवल आपके हाथों से ही कंस का उद्धार हो जाए, मैं तो ये देखना चाहता हूं और कुछ नहीं देखना चाहता हूं। कि अच्छा। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि अरे नारद जी, मैं तो तुम्हें आजकल से नहीं बहुत दिनों से जानता हूं कि जहां झगड़ा नहीं होता हो वहां तुम झगड़ा करा देते हो। संत नारद बोले कि भगवान आप तो जानते हो मेरे बारे में और मेरी प्रकृति को भी जानते हो, मैं वही करता हूं जो कि आपकी पूरी प्रजा सुखी रहे, मैं तो वही करता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। कि अच्छा। इधर रात्रि में ही महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुला लिया। इधर रात्रि में महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुला लिया, और जैसे ही महाराज अक्रूर को बुलाया और अक्रूर जी महाराज को बुला करके महाराज कंस ने कहा कि अरे अक्रूर जी, तुम्हें वृंदावन जाना है, तुम्हें वृंदावन जाना है, और जो वसुदेव के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उन दोनों पुत्रों को लेकर के आना है। जब तुम उन दोनों पुत्रों को लेकर के आओगे और वो आकर के मेला देखने लगेंगे और मैं उन दोनों को मार दूंगा। अक्रूर जी के मन में आया कि इस कंस के मन में ऐसा भाव कब से आ गया, इस कंस के मन में ऐसा भाव कब से आ गया जो कि कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है। महाराज अक्रूर ने कहा कि महाराज मैं चला तो जाऊंगा, अगर नहीं गया तो
कि देखो आप वृंदावन नहीं गए तो आप मुझसे परिचित हो, और